दोस्तों सबसे पहले जनरल इलेक्शन और स्टेट इलेक्शन में बेसिक डिफरेंस समझते हैं। जनरल इलेक्शन में हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी को वोट देते हैं और वो एमपी आपस में एक लीडर डिसाइड करता है जिसे हम प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। सिमिलरली स्टेट इलेक्शन में यानी असेंबली इलेक्शन में हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए को वोट देते हैं और वो एमएलए आपस में एक लीडर डिसाइड करता है जिसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं। और यही प्रोसेस को एक सेंटेंस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। दोस्तों ये तो थी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, संवैधानिक प्रक्रिया, लेकिन रियलिटी में क्या कुछ होता है आइए देखते हैं। दोस्तों आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव क्या हुआ था। मोदी जी के सामने पूरा विपक्ष घुटने टेक दिया था, पूरा देश मोदी में हो चुका था, ये उनके प्रति जनता का प्यार था। इट्स ऑल राइट। लेकिन उसी इलेक्शन में ऐसे कुछ एमपीज थे, ऐसे कुछ कैंडिडेट थे जो अनक्वालिफाइड थे, जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चल रहा था, फिर भी वो इलेक्शन जीत गए मोदी जी के नाम पे। और ये लोग सिर्फ पार्लियामेंट का माहौल खराब कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन यही है कि चाहे कोई भी इलेक्शन हो, जनरल इलेक्शन या फिर स्टेट इलेक्शन, आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का एमपी और एमएलए को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चाहिए। आप उनका क्वालिफिकेशन चेक कीजिए, आप उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स चेक कीजिए। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आप कहीं ट्रिप में जाने से पहले जितना रिसर्च करते हैं उसका 10% रिसर्च भी अगर आप अपने कॉन्स्टिट्यूंसी का कैंडिडेट डिसाइड करने में कर लिए, यकीन मान लिए, इंडियन पॉलिटिक्स में रिवॉल्यूशन आ सकता है। दोस्तों बात करेंगे सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए किस पार्टी से बिलोंग करता है। इसमें 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा दोस्तों। नंबर 1, उस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। नंबर 2, उस पार्टी में कितने एजुकेटेड एमएलएज हैं। नंबर 3, उस पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या है, किस मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहा है, वो रियल इश्यूज पे बात कर रहा है या फिर जाति और धर्म के नाम पे वोट मांग रहा है। यहाँ रियल इश्यूज का मतलब है दोस्तों सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। आप उस पार्टी का सक्सेस रेट देखिए दोस्तों। किसी भी पार्टी का सक्सेस रेट चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि पिछले चुनाव में उस पार्टी का मैनिफेस्टो में किया गया प्रोमिसेस कितना परसेंट फुलफिल हुआ है। दैट्स इट। नंबर 4, उस पार्टी में कितने ऐसे एमएलएज हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों ये मुझे ही पता नहीं, मुझे भी बुरा लगता है बार बार क्रिमिनल ये वर्ड यूज़ करने के लिए, क्योंकि मजबूरी है दोस्तों, क्योंकि इंडियन पॉलिटिशियंस के पास बैचलर डिग्री से ज़्यादा क्रिमिनल की डिग्री है दोस्तों। खैर दोस्तों बात करते हैं थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए। आपके कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए का पार्टी में सीएम का फेस कौन है। इट्स इम्पोर्टेंट दोस्तों। उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, उसके पास एक राज्य को चलाने की कैपेबिलिटी है भी या नहीं। क्योंकि अमूमन बिहार जैसे राज्य में देखा गया है कि जो इंसान कल तक हाउस वाइफ थी आज अचानक से मुख्यमंत्री बन गई। यार ऐसे लोगों को आप डायरेक्ट रातों रात उठा के सत्ता के सिंहासन में बैठा दोगे तो वो कैसे झेल पाएगा। अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का सच्चा दावेदार एक डिजर्विंग कैंडिडेट वही होगा जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल करने का क्षमता रखता हो। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, पुष्पम प्रिया चौधरी, जेडीयू, आरजेडी, प्लूरल्स, कौन है वो चेहरा, कौन है वो पार्टी, ये डिसाइड करने के लिए एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज का परफॉर्मेंस चेक करना पड़ेगा दोस्तों इन दिनों बिहार में 15 ईयर्स वर्सेस 15 ईयर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है, यानी 15 ईयर्स लालू राज वर्सेस 15 ईयर्स नीतीश राज। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि हु वाज मोर बेटर। दोस्तों सपोज आप कहीं घूमने चले गए हैं बहुत दूर जंगल में, वहाँ आपको अचानक प्यास लगी लेकिन वहाँ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन वहाँ आपके सामने एक तालाब और एक नाला अवेलेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में आई एम श्योर आप तालाब का पानी पीना पसंद करेंगे, क्योंकि तालाब का पानी नाली के कंपेरिजन में साफ होता है। दैट्स ऑल अबाउट नीतीश राज। अब इन शॉर्ट समझते हैं कि लालू राज की उस 15 साल, दोस्तों लालू राबड़ी के 15 साल में बिहार का सोशल और इकोनॉमिक रैंकिंग सबसे नीचे आ गया था। लॉ एंड ऑर्डर इंक्लूडिंग किडनैपिंग, मर्डर, रंगदारी टैक्स वॉज बैडली डोमिनेटेड एवरीवेयर। एनसीआरबी के रिकॉर्ड के अनुसार 1994 से 2004 तक, यानी इस 12 सालों में सिर्फ किडनैपिंग के 32,085 मामले दर्ज हुए थे। इट्स हार्ट ब्रेकिंग। दोस्तों ये ऐसा पार्टी है, ये पार्टी जिस तरह क्रिमिनल, गैंगस्टर और बलात्कारियों को संरक्षण करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। आई थिंक इस पार्टी का नाम आरजेडी नहीं बल्कि होना चाहिए क्रिमिनल प्रोटेक्शन पार्टी, सीपीपी। और अभी मौजूदा हालात ही देख लीजिए, इस आने वाले विधानसभा चुनाव में ये ऐसे ऐसे उम्मीदवारों, ऐसे ऐसे बलात्कारी और क्रिमिनल्स की पत्नियों, उनके परिवारों को टिकट दिया। आप देख सकते हैं किरण देवी बलात्कारी का पत्नी, विभा देवी बलात्कारी का पत्नी, कुंती देवी दोस्तों ये क्रिमिनल की पत्नी है, और लवली मोहन ये आनंद मोहन की पत्नी है जो कि नालंदा के डीएम के हत्या मामले में सजा काट रहा है।
दोस्तों आप समझ सकते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सत्ता में बैठा के आप उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बिहार में आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनी खड़ा कर दे। अगर बिहार के लिए आपके पास 1% भी फीलिंग है, आई एम श्योर आप इस पार्टी को कम्प्लीटली बॉयकॉट करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं नीतीश राज के उस 15 साल। दोस्तों मोटे तौर पर नीतीश कुमार 2005 से लेकर 2020 तक 15 साल का कार्यकाल कर चुके हैं। दोस्तों सबसे पहले इनकी तारीफ करनी पड़ेगी कि इनका जो प्रोमिसेस था, हर घर बिजली, हर घर पानी, हर गांव में पक्की सड़क, ये इनका प्रोमिसेस ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होता हुआ दिखा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है कि क्या 15 साल में सिर्फ सड़क, बिजली और पानी? इस हिसाब से तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, इन सब सेक्टर को बिल्डअप करने में आपको और 30 साल तक मुख्यमंत्री बनाए रखना पड़ेगा। इस 4G के ज़माने में 2G की स्पीड से चलने वाली सरकार को जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। दोस्तों यहाँ का एजुकेशन की हालत देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस भी जिले जाते हैं, जिस जिले में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि हर जिले में ये इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। ये कॉलेज खुलवा रहे हैं या फिर सुलभ शौचालय, पता नहीं। दोस्तों बिहार के मौजूदा में जितने भी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज हैं, उनकी बदतर हालत देखिए। दोस्तों उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के बुरे हालत देखिए। उसमें उनके वार्ड्स में फैकल्टीज़ नहीं है, अपडेटेड फैकल्टीज़ नहीं है, लेबोरेटरी में इक्विपमेंट्स नहीं है। अब बिहार के DMCH, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का हालत देखिए। दोस्तों ये सुअर है यहाँ पर, आपको विश्वास नहीं है तो अपनी आंखों से खोलकर देख लीजिए कि यहाँ सुअर ही है। ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का रियलिटी चेक है और लाइव आप देख रहे हैं कि यहाँ इस मेडिकल वार्ड के चैम्बर्स में सुअर सो रहे हैं। यह शिक्षा व्यवस्था। दोस्तों बिहार सरकार को क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी के बजाय। नए कॉलेज खुलवाने के बजाय उस पैसे को, उस फंडिंग को पुराने कॉलेज को इम्प्रूव करने में खर्च करना चाहिए। बिहार में 2-4 ही कॉलेज हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए, नेशनल इंपॉर्टेंस होना चाहिए उस कॉलेज को। जैसे वेस्ट बंगाल में जादवपुर का इंपॉर्टेंस है। दोस्तों वो जादवपुर IIT को टक्कर देता है। नीतीश जी का कहना है कि हम क्रिमिनल, करप्शन और कम्युनिज्म से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। 3 चीज से मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता: क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन उन्हीं का बिहार के गोपालगंज में 70 घाट पुल का हालत देखिए। दोस्तों 264 करोड़ के लागत से बनी हुई ये पुल उद्घाटन के महज 29 दिन बाद टूट गया। हालात, बिहार के ज़मीनी समस्या और यहाँ के एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज के हालात को देखते हुए बिहार को एक नया युवा चेहरा की जरूरत थी। इसी बीच 8 मार्च 2020 को बिहार के राजनीति में पैराशूट लैंडिंग करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी एक नए अंदाज में, एक यूनिक आइडियोलॉजी के साथ अखबार में इश्तेहार के जरिए एक CM कैंडिडेट बनने का दावा करती है। 2030 तक बिहार को यूरोप बनाने की दावा करने वाली पुष्पम प्रिया चौधरी की प्लूरल्स पार्टी को हम क्यों वोट दें, आइए देखते हैं। नंबर 1, शी इज एजुकेटेड। She has done her MA in Public Administration from a world-class University of London. नंबर 2, युवा चेहरा है, एनर्जेटिक है, नेतृत्व क्षमता दिखता है। नंबर 3, ये प्लूरल्स पार्टी बिहार के सारे विधानसभा क्षेत्र में 243 क्षेत्र पे ऐसे उम्मीदवार खड़ा किए हैं जो एजुकेटेड है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, रिटायर्ड आर्मी, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही इनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है। यही खासियत इनको सारे पॉलिटिकल पार्टी से प्लूरल्स को अलग करता है। नंबर 3, ये पार्टी में 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए है। ये डेमोक्रेसी और वुमेन एम्पावरमेंट को इन्हेंस करता है। और सबसे बड़ी बात, हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि प्लूरल्स को क्यों वोट ना दे। 15 साल RJD को मौका मिला, 15 साल नीतीश कुमार को मौका नहीं हुआ, तो 5 साल प्लूरल्स को क्यों नहीं। लेट्स ओपन बिहार, 15 years ऑफ लॉकडाउन। जय हिंद।